बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान हुकूमत एक तरफ तो भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ एक आलाकार बनने की कोशिश कर रही है, तो अब असल कहानी जो है वो पलटा खाने जा रही है, क्योंकि शुमाली इत्तेहाद जो है वो काबुल की तरफ बढ़ने लगा है। शुमाली इत्तेहाद जो अफगान तालिबान का सबसे बड़ा मुखालिफ है, NRF, इस वक्त खाना जंगी शुरू हो चुकी है और अफगान तालिबान को अपनी पड़ गई है। पाकिस्तान बहुत जल्द ही इन्हें भूल गया है और एक तरफ तो पाकिस्तान ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, इनके होश ठिकाने आए, तो ऑन दी अदर हैंड इस वक्त इनके लिए मुश्किलात में शदीद तरीन इजाफा हो चुका है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है, और अफगान तालिबान को किस तरह से फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान खाना जंगी का अब सामना करना पड़ रहा है और ये कितना बड़ा चैलेंज इनके लिए बन चुका है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो नाज़रीन करम आप यह समझ लें कि NRF क्या है और इसके सरबराह जो है वो कौन है और इसके जो एक्टिव रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान के किन एरियाज में इनका कंट्रोल है और ये किस तरह से अब काबुल में बैठी तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा दर्दे सर बन चुके हैं। और इसमें अब इन्होंने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को ना सिर्फ वेलकम किया है बल्कि दे हैव आस्क्ड पाकिस्तान फॉर सपोर्ट एज वेल। तो अगर अफगान तालिबान को ये लगता है कि वो कोई बेहतरीन सी चाल चल लेंगे इंडिया के अंदर बैठकर और पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो इत्तलान अर्ज है कि हमने भारत को भी डायरेक्ट ठोका, कल की रात आपको भी बहुत शदीद ठोका। आपने जंग शुरू की, हमने अभी तक खत्म ही नहीं की, आप दरखास्तें करते रह गए ना, अभी तक कर रहे हैं, हम तो अब स्ट्राइक्स करेंगे। दिस इज द न्यू नॉर्मल। लेकिन अब यह चीज आप समझिएगा कि अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हमारे हाथ बंधे हैं, इस चीज को भी समझना है ना। तो अब वो सर जो उठा रहे हैं उनकी बात पहले समझें। नाज़रीन कराम, NRF जो है ये बेसिकली तालिबान का एक ऑपोजिशन ग्रुप है और ये तालिबान की हुकूमत को गिराकर एक डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक अफगानिस्तान जो है, एक ऐसा अफगानिस्तान जिसमें जमहूरियत भी हो और जिसके अंदर एक्सट्रीमिज्म ना हो, ये वो करना चाहते हैं। ये इनका एजेंडा बताया जाता है इनके मुताबिक। अब इसे लीड करते हैं अहमद मसूद, और अहमद मसूद जो है ये अफगानिस्तान के मारूफ तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद शाह मसूद, जिन्हें शेरे पंजशेर कहा जाता था, उनके बेटे हैं। अहमद मसूद का ताल्लुक पंजशेर से है, जो अफगानिस्तान का वो वाहिद सूबा है जिसने माजी में सोवियत यूनियन और बाद में तालिबान के खिलाफ भी सख्त तरीन मज़ामत की, और ये पंजशेर आज भी इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनके वालिद अहमद शाह मसूद जो कि मशहूर मुजाहिद कमांडर और 2001 में तालिबान मुखालिफ रहनुमा जिन्हें अलकायदा ने कत्ल कर दिया था, ये उनके बेटे हैं जी। और इनका और इनकी फैमिली का और इनके पूरे ग्रुप का जो किरदार है वो तालिबान के खिलाफ बहुत शदीद रहा है। अहमद मसूद ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान के खिलाफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF जो है वो तश्कील दिया है। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अहमद मसूद ने पंजशेर में मज़ामत शुरू की और कहा कि वो तालिबान की आमरीत के बजाय एक जामे कौमी हुकूमत चाहते हैं। उनके साथ अफगानिस्तान के नायब सदर जो हैं अमरुल्लाह सालेह, वो भी पंजशेर में मौजूद थे जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। मौजूदा हैसियत यह है कि अहमद मसूद इस वक्त जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मोस्टली वो अक्सर जहां पर पाए जाते हैं वो ताजिकिस्तान है, इसके अलावा वो फ्रांस या बरतानिया में भी पाए जाते हैं। NRF उनकी जो तंजीम है तालिबान हुकूमत को गैर कानूनी करार देती है और बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करने की कोशिशें करती है, और इसके साथ मुसल्लह जो एक स्ट्रगल है तालिबान के खिलाफ वो भी ये कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये तालिबान से लड़ नहीं रहे। अब इस तंजीम ने नाज़रीन कराम इस वक्त एक्टिवेट होकर काम क्या शुरू किया है, इस चीज को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इस तंजीम ने नाज़रीन कराम इस वक्त तालिबान के मुख्तलिफ रहनुमाओं को, देखें फुल फ्लैज हमला करने की ये शायद पोजीशन में अभी उस तरीके से नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तालिबान के मुख्तलिफ कमांडर्स को सैबोटाज अटैक्स करके टारगेटेड कार्रवाइयां करके मारना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने नाज़रीन कराम एक अनाउंसमेंट की है और ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने फाइटर्स जो हैं, अहमद मसूद ने अपने ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है इसके फाइटर्स को ये कहा है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक्स जो हैं वो सीनियर तालिबान लीडर्स के खिलाफ करें, और इन्होंने नारा लगाया है डेथ ओवर सरेंडर।
यानी हमें मौत कबूल है, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम तालिबान के खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि द फाइट विल कंटिन्यू अंटिल आवर विक्ट्री। अब इसमें इवन ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के NRF जो है उसने सैयद खेल डिस्ट्रिक्ट जो है परवान की और नरजब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कपीसा जो इनका सूबा है उसकी वो कैप्चर की है। और इन्होंने तालिबान लाइन्स को कुछ को कट ऑफ किया है और कुछ की एरियाज जो हैं उनका कंट्रोल भी हासिल किया है। और ये कह रहे हैं कि भाई द फाइटिंग विल कंटिन्यू अंटिल विक्ट्री, यानी जब तक हम फतहयाब नहीं होते, जब तक हम जीत नहीं जाते, उस वक्त तक हमारी ये जंग जो है ये जारी रहेगी, ये इस ग्रुप का कहना है। अब अफगान तालिबान को इंटरनली ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये दरपेश है, क्योंकि एक तरफ तो वो दुनिया भर के अंदर अपनी लेजिटिमेसी हासिल नहीं कर पाए। अभी तक ये अफगान अबूरी हुकूमत ही है, भारत के पास गए हुए हैं कि हमें तस्लीम कर लो, हमें तस्लीम कर लो, हम अपना सब कुछ आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं, आप फिर हमारी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। तो ये लेजिटिमेसी चाहते हैं, लेजिटिमेसी इन्हें मिल नहीं रही। एक्ट ये आज के दिन तक ऐसे कर रहे हैं जैसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। भाई हुकूमत मिल गई है, यू आर नाउ अ स्टेट, माना आपको बड़ा एक्सपीरियंस है नॉन स्टेट एक्टर बन के, एक रोग मिलिट्री बन के, एक ऐसे भाई जत्था बन के आपको रहने की आदत थी, लेकिन अब खुदारा स्टेट के तौर पे एक्ट करें। अब रात को इनका जो इनके यूनिट्स ने हमले किए पाकिस्तान के ऊपर आपके सामने कि भाई उसके बाद फौरी कहते हैं हम जी छोड़ रहे हैं, बस कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान ने इनकी सीज फायर की दरखास्त क्यों रिजेक्ट की, मैं आपको यह बताता हूं। वी हैव क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, हमें ये फुल फ्लेज क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि ये इंडिया ने इन्हें मंसूबा बनाकर दिया कि भाई यहां से फायरिंग करना, उधर से ये दो सूबों के अंदर अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है खुदकुश बमबार और TTP के जंगजू उन्हें पहले ये इकट्ठा कर रहे थे कि उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे पाकिस्तान में, इसकी आड़ में दिस इज द राइट टाइम, दुनिया को कहेंगे कि जी हमने तो बदला लिया एयर स्ट्राइक्स का। अच्छा, उसके बाद इंडिया की ही प्लेबुक के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये का यह कहना है कि भाई इन्होंने कहा कि नहीं हम तो जंग रोक रहे हैं, पाकिस्तान ने रोकनी है। तो अब नहीं, वो कहते हैं ना चन ना एंज नहीं, नाउ वी विल एंड इट। इंडिया की प्लेबुक पे अमल कर रहे हो ना, तो भाई देन गेट रेडी फॉर पाकिस्तान प्लेबुक एज वेल। इंडिया के साथ जो हमने मई 25 में किया, इंडिया तो फिर बहुत बड़ी मिलिट्री है, उनके पास बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बेशक वो पाकिस्तान से मार खाने के लिए क्यों ना हो। वैसे अफगान तालिबान के साथ मुझे एक बात पे भाई उनके लिए खुशी होती है कि दे डोंट इवन हैव एन एयरफोर्स, वरना रगड़ा निकल जाता उनकी एयरफोर्स का पाकिस्तान के हाथों। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये दुनिया भर में अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ जो इन्होंने दोहा एग्रीमेंट के अंदर वादा किया था कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर के अंदर अपना एक मकाम हासिल कर चुका है, तो दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को सुन रही है। अब इस सब में NRF जो है इसने पाकिस्तान से भी दरखास्त कर दी है। एक तो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स का खैर मकदम कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल हम तो एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान चाहते हैं और हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो पाकिस्तान अगर दहशतगर्दों के ठिकानों को ही मार रहा है ना, पाकिस्तान कौन सा सिविलियंस को मार रहा है, तो इन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है, हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान इस मामले में नहीं कूदा, ये खुद ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इवन अब अहमद मसूद ने कहा है कि भाई तालिबान लीडर का सर लेके आओ, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है नाज़रीन इकराम। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है उसमें ये मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, इन्हें पाकिस्तान भूलने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ये जो इन्होंने बड़क मारी ना इंडिया में बैठ के कि पूछ पाकिस्तान को अमेरिका और सोवियत यूनियन से पूछना चाहिए, तो भाई अमेरिकी जर्नैलों की स्टेटमेंट सुनो ना कि हम अफगानिस्तान में क्यों नहीं जीत पाए, पाकिस्तान की वजह से नहीं जीत पाए। सोवियत यूनियन के टाइम पे क्या किरदार था, पंगा आपने भी इस दफा गलत ले लिया है और भारत की गोद में जाके बैठ गए हैं, तो फिर ये तो होगा। हम तो भाई अभी भी कहते हैं कि हम बरादर इस्लामी मुल्क के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम साया नहीं बदला जा सकता, बट ऐसे नहीं चलेगा। और अब ये जो NRF वाली टेंशन है ना, ये बढ़ने जा रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे लेकिन तालिबान की हुकूमत अगर इंडिया के साथ प्यार की पींगे बढ़ाएगी तो उन्हें अपने घर में बहुत से मसाइल जो हैं वो सामना उनका करना पड़ेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।